कभी कोई दवाई ले आती, कभी कोई मिस हो जाती, कभी मुस्तकिल इलाज हो जाता और कभी महीनों महीनों हॉस्पिटल ना ले जा सकती। ऐसे में मुझे जमाल मिला। उसने मुझे बताया कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और अपनी खूबसूरती के जरिए कितने पैसे कमा सकती हूँ। और एक दिन फोटोशूट के बहाने वो मुझे ले गया। और फिर मैं इस लायक ही नहीं कि मम्मी के सामने अपनी शक्ल दिखा सकूं। हाँ, पैसे बहुत मिले थे, बहुत सारे। अम्मी को एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। फिर जमाल के साथ मैं आंटी के पास आ। नहीं जाती तुम, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती। तुमने क्यों हार मान ली? तो मैं और क्या करती, किससे लड़ती? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी, कम से कम अम्मी की तो बेहतर हो गई ना। मैंने वही किया जो उस वक्त सही लग रहा था। मैं और क्या करती? कोई और चारा भी तो नहीं था। अब और इंतजार नहीं, हम फौरन शादी कर लेते। जितने दुख, जितनी तकलीफें तुमने सहनी थी सहनी, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। मैं फौरन तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहता हूं, उनसे इजाजत लेना चाहता हूं। मेरी अम्मी होती थी ना मैम, उनका 3 दिन पहले इंतकाल हो गया। तो ऐसा गई कि सबको भूल गई, इतना बड़ा दुख भी झेल गई हमें बताए बगैर। वो तो शहरियार ने हमें ना बताया होता, एक पल में हमें पराया कर दिया तुमने।
बस बेटा बस। तुमको पता है ना कितनी तकलीफ में थी वो। हाँ? उनको तकलीफ से निजात मिल गई, आराम की नींद सो रही हैं अब। नहीं आंटी, मैं तो उनको वो खुशी दे ही नहीं पाई जो वो चाहती थी। 5 साल से मुझे बहाने मारने से बुलाती रही। कभी कहती थी दवा खत्म हो गई, कभी कहती इलाज सही नहीं हो रहा, आके डॉक्टरों से बात कर। पर मैं कभी नहीं गई। मैं कैसे जाती ना आंटी, वो तो मेरी शक्ल देख के समझ जाती कि मैं क्या करती हूँ। आप ही बताए ना आंटी, मेरी असलियत जान के तो वो मर ही जाती, जिंदा ही नहीं रह पाती। मैं उनको कैसे बताती कि मैं उनकी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। नहीं ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छी हो। तुम तो हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी देती हो ना, अपने बारे में तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। उन्हें फख्र होगा तुम पे कि तुम उनकी बेटी हो। आज जब मैं इस लायक हुई है तो वो रुकी नहीं। थोड़ी देर तो रुक सकती थी ना आंटी। मैं गई थी, मैं सच कह रही हूँ, मैं गई थी, मैं उससे मिलने गई थी। अंगूठी भी लेके गए थे ना हम। शरियार आप दिखाए ना सबको अंगूठी। कह रहा था अम्मी के सामने पहनाएगा। अम्मी कितनी खुश होती ना। वो तो रुकी नहीं, तो रुकी नहीं। ऐसे प्लीज ऐसे मत रो, बस करो, बस करो रोशनी। सुनो, तुम हमेशा मुझे बताती थी ना कि तुम्हारी अम्मी बहुत हिम्मत वाली थी। उन्हें अच्छा लगेगा तुम्हें इस तरह से रोते हुए देख के। रोशनी बस करो, कुछ नहीं मिलेगा रोने से, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखो मेरी, देखो हम इस बात को मानते हैं ना कि रूहों का ताल्लुक हमसे रहता है, तो वो इस वक्त तुम्हें सुन रही होगी, तुम्हें देख रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें। तो इस तरह से रो के उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर कुछ नहीं कर सकती हो तो उनके लिए दुआ करो, उनकी मगफरत के लिए दुआ करो, ताकि उन्हें सुकून मिले। खुश रहो ताकि उन्हें खुशी मिले। इसी में उनकी खुशी थी ना। हाँ रोशनी, रोशनी प्लीज प्लीज ये पानी पी, हौसला करो प्लीज प्लीज। हेलो। हेलो शरियार, हाँ ज़ैनब बोलो। अम्मी कैसी हैं? आप दोबारा आए ही नहीं। क्या करूं, अम्मी ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। रास्ते तो बहुत हैं वापसी के, आपने तलाश ही नहीं किए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हिम्मत तो बहुत कर रही है लेकिन अंदर ही अंदर घुल रही है। मैं क्या करूं ज़ैनब, मैं तो खुद ही ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप उनसे आकर मिल तो सकते हैं, उनका कुछ तो ख्याल कीजिए। हर शख्स को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, दूसरे का नहीं सोचते कि वो किस मुसीबत में। क्यों, क्या हुआ? वो रोशनी की अम्मी की डेथ हो गई। बेचारी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ओह, आप बहुत चाहते हैं ना उसे? अभी भी इस बात पे शक है? हाँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ, उसे वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है। तुम समझ ही नहीं सकती कि रोशनी क्या है। मुझे कैसे पता होगा रोशनी क्या है?
आपने कभी मिलवाया ही नहीं। तुम मिलना चाहती हो उससे? हाँ जरूर, देखूं तो सही उसमें ऐसा क्या है जो किसी में नहीं। तुम एक काम करो ना, तुम मम्मी से बात करो ना प्लीज। देखिए, जब बेटे की मोहब्बत उन्हें नहीं झुका पाई तो मेरी बात वो क्या समझेंगे। सुनो, तुम्हारी कहीं बात चली? अच्छा लगता है जब आप ऐसे पूछते हैं। नहीं, और मैं अभी ऐसा कुछ चाहती भी नहीं हूं जब तक उनकी तबीयत बेहतर ना हो जाए। Anyway, थैंक यू ज़ैनब। किस बात का? जो आप ठीक समझ रहे हैं वो आप कर रहे हैं, और जो मैं ठीक समझ रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रही। बाय। रोशनी, I'm home. रोशनी, कैसी हो? ठीक हूँ। कुछ खाया, कुछ पिया? शरियार, आप मुझसे यही सवाल 4 बार फोन पे पूछ चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई जवाब मिला नहीं। कुछ पूछ रहा हूँ। दिल नहीं कर रहा। चलो उठो। उठो फौरन, चलो। शरियार प्लीज, ऐसी तबीयत खराब है और कमजोरी भी हो रही है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम यहीं लेटी रहो, मैं कुछ तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ, ठीक है? तुम भी क्या याद करोगी कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाया, ठीक है? शरियार प्लीज रहने दो, मैं बाद में खुद ले लूंगी। मेरी जान, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होती। मैं जा रहा हूँ किचन में तुम्हारे लिए कुछ बनाने, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। बाकी किचन का अल्लाह हाफिज है। अच्छा डांटो नहीं। हिलना नहीं। ये पागल लड़की है, समझा समझा के थक जाओ पर सुनती नहीं है किसी की। बोल रहा हूँ, ऑफिस से फोन कर रहा हूँ, बार बार फोन करके कह रहा हूँ कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन सुनेगी थोड़ी मेरी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मना किया था ना मैंने। हंस क्यों रही हो? मैंने कोई लतीफा सुनाया है? रोशनी जाओ, जाके लेट जाओ, मैं बस खाना लेके आ रहा हूँ 2 मिनट में। चलो। अच्छा बाबा, लेकिन क्या क्या हुआ है? तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। मैं और क्यूट? पागल, मैं बताऊं मैं क्या लग रहा हूँ? क्या? ओके। अच्छा जा रही हूँ। Thank you.